observation is A if each observation is multiplied by B and each product is decreased by C, then the mean of new set of observation is। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो A है और एवरी ऑब्जर्वेशन को हमको मल्टीप्लाइड करना है B से और डिक्रीज करना है C से, तब उसका जो न्यू मीन है वो क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा मीन होता है, तो यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा को। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एज्यूम दैट द ऑब्जर्वेशन आर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको मानते हैं x1, x2, x3, डैश डैश डैश, xn। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो ये हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई बी एंड ईच प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाई सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं मीन। यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे हमको मीन गिवन है, मीन देखते हैं। तो मीन हमको गिवन है ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn डिवाइडेड बाई कैपिटल N। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ईच, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है वो लिखते हैं ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied by b and the product is decreased by c। तो डिक्रीज बाय सी। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। तो ये जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे लिखते हैं न्यू ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा हमारा x1 मल्टीप्लाइड बाई b डिक्रीज बाई c। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे x2 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c, ये सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे x3 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c, ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, डैश डैश डैश, कॉमा यहाँ पे जो हमारा xn है मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू मीन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c
प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी प्लस डेट डैश प्लस xn मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये x1 x2 x3 से b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डैश xn। इसमें से हमने क्या किया, b कॉमन लिए, डिवाइड बाई n हो जाएगा, डिवाइड बाई n प्लस यहाँ पे माइनस सी एन हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस सी एन डिवाइडेड बाई एन। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है डिवाइड बाई एन, ये हमारा हो जाएगा मीन जिसकी वैल्यू है a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू मीन, न्यू मीन। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी डिवाइड बाई एन, ये हमारा हो जाएगा a। तो यहाँ पे लिखेंगे a b माइनस यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस सी। तो जो हमारा न्यू मीन है उसकी वैल्यू हो गई है ए बी माइनस सी। तो अब हम इसको ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में लाई करता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन बी में ये लाई करता है। सो ऑप्शन बी ए बी माइनस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।